क्या आप लोग किताबें पढ़ते हैं और आप लोगों को किताबें याद नहीं होती हैं? यही एक बहुत बड़ा मसला है जिसे हम सारे स्टूडेंट हल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज आप लोगों को कुछ हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे कि आप लोग शायद किताब पढ़ने के बाद याद रख पाएंगे। हम कोई भी बुक लाते हैं, जैसे कि इतनी मोटी मोटी कोई बुक होती है या कोई बुक इतना पतली होती है, लेकिन उनको हम खरीद के लाते हैं और हम ये चाहते हैं कि उस बुक को हम एक दिन में पढ़ लें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जाते हैं, अगर कोई टीचर हमको बताते हैं कि जाओ तुमको आज ये बुक लाना है और आज बुक पढ़ना है, तो हम करते क्या है बेसिकली कि उस बुक को लाने के बाद आपको इंटरेस्ट जगेगा, थोड़ा सा लगेगा यार नया बुक है, मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ। आप नया बुक लाओगे ना तो क्या करोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, 1 2 पेज 3 पेज 4 पेज आराम से लेकर के आप पढ़ोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्यों मज़ा आएगा पता है? क्योंकि वो देखने में नया लग रहा है। सच में बता रहा हूँ, आप लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी होता होगा, लेकिन 2 दिन 3 दिन बाद आप उस बुक की तरफ देखोगे भी नहीं। तो हम बात ये करने वाले हैं कि उस बुक को हम देखें कैसे, उस बुक को हम पढ़ें कैसे, उस बुक को हम याद कैसे रखें, ताकि हम एग्ज़ाम में जाए तो एग्ज़ाम में उस बुक से जितने भी सवाल आए हम उस सवाल को हल कर सकें। इसी पे आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। शायद आप लोगों को ये चर्चा बेहतर लगेगी। हम बात करने वाले हैं कि इतनी मोटी बुक को आप पढ़ें कैसे। क्या मैं ये एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और मैं पढ़ता भी हूँ और मैं पढ़ने के बावजूद आप लोगों को बताने वाला हूँ। शायद आप लोग मुझे जानते होंगे या कहीं ना कहीं से पहचानते ही होंगे। मैं अपना नाम क्यों बताऊँ, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वैसे मैं सिविल सर्विस का स्टूडेंट हूँ, आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो पहला मुद्दा हो रहा है कि हम किताब कैसे पढ़ें। आप अगर कोई किताब को लाएं, आपके पास एक पेन या एक पेंसिल होना चाहिए। आप उसे उठाएं। आप उसे उठाने के बाद पहले आप ये मत देखिए हम उसमें से क्या पढ़ें कि मुझे एग्ज़ाम में ही आ जाए, उसमें से बिल्कुल भी नहीं देखना है। आपको जो है ना, सिर्फ क्या करना है, जो भी लिखा हुआ है आपको जो इम्पोर्टेंट लगे आप उसे टिक करते चले या लाइन मारते चले और आप पढ़ते चले। आप क्या करेंगे, 1 घंटा में आपसे सिर्फ 4 पेजेस 5 पेजेस आप पढ़ पाएंगे, उससे ज़्यादा आपको नहीं होगा। या आप बहुत रीडिंग किए हुए हैं तो आप 6 पेज 7 पेजेस पढ़ पाएंगे। आप 20 पेज भी कैसे पढ़ेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप सुने और अच्छा तरीका से देखिए कि मैं आपको कैसे बताने वाला हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको बताने वाला हूँ कि हम जैसे पढ़ते हैं आप भी वैसे पढ़ सकते हैं। तो आप करें क्या कि उसे जो है ना पेन से हेडलाइन करें और आप पढ़ते जाए। 1 घंटा में आप वही ज़्यादा से ज़्यादा आप फर्स्ट में पढ़ेंगे तो 7 पेज और 8 पेज इतना ही पढ़ पाएंगे। और उनके बाद आप करें क्या, पूरे बुक को पढ़ लें, पूरे बुक को पढ़ लें अच्छे तरीक़ा से। आप बुक जब पढ़ने के लिए जाएं या बुक आप जब पढ़ने के लिए सोचते हैं कि मैं उसे पढूं, तो आपको उनसे 10 मिनट पहले अपना फ़ोन लैपटॉप को दूर रख दें। अपना ऐसा इलेक्ट्रिक सामान नहीं रखें अपने पास जिससे कि आपको हर एक 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में ये हो कि मैं फ़ोन उठा के देखूं मैसेज क्या आ रहे हैं, व्हाट्सअप इंस्टा वगैरह वगैरह। इस पे आप अपना टाइम को व्यर्थ ना करें। आप उसे बेड पे रख दें या कोई ऐसा जगह रख दें जहाँ से कि आपको उतारने में तकलीफ हो। अगर किसी का मैसेज भी आए तो आप ऊपर रख दें तो आपको तकलीफ, फ़ोन को उठाऊं तो मुझे उठाने में तकलीफ होगा, आप बिल्कुल भी वो फ़ोन नहीं उठा पाएंगे। आप ये चीज़ एक बार रख करके और ये चीज़ आप एक बार करके देखें तो आपको मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट बात हो गया। अब सेकेंड बात क्या है कि आप उस बुक को पढ़ते पढ़ते पूरे बुक को पढ़ लिया। जब आप पूरे बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हाँ, मैं जो ये बुक को पढ़ रहा हूँ मेरा स्पीड बढ़ रहा है। अब बात करें स्पीड कैसे बढ़ रहा है। आप किसी भी काम को कर रहे हैं या आप रनिंग ही क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अगर रनिंग करेंगे देखेंगे कि आप एक दिन में 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, आपको लगेगा कि पैर हाथ वगैरह वगैरह दर्द कर रहा है और आप बहुत परेशान हैं। लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन आपको ये एक्सरसाइज हो जाएगा, मतलब आपको ये ना हैबिट में हो जाएगा कि आप पढ़ते जा रहे हैं तो आपको ना पढ़ने में मज़ा भी आएगा। कोई भी बुक, जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें, हिस्ट्री की बात करें या फिर ज्योग्राफी की बात करें या फिर साइकोलॉजी की बात करें या बायोलॉजी की बात करें, अदर्स कितना भी बुक हो आप पढ़ें तो आपको लगता होगा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। आपको इंटरेस्ट कैसे लगेगा। सेकेंड बात है कि बुक में हम इंटरेस्ट कैसे करें कि भाई ये मैं बुक है पूरा बुक को मैं कैसे पढ़ लूँ कि मुझे इंटरेस्ट हो जाएगा।
अब बुक की बात है कि कैसे पढूँ कि इंटरेस्ट हो जाएगा, मुझे इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं इस बुक को पढूँ तो पढूँ कैसे? तो आप ये करें कि आप देखिए, पहले उस बुक को देखिए, आपको ये लगे कि मेरा क्वेश्चन पेपर में जो आता है इसी बुक से आता है। अगर मैं इस बुक को ना पढूँ तो क्या मैं एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ? अगर निकाल सकता हूँ बिना ना पढ़े, तो आप अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसे ना भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको ये बुक पढ़ने के अलावा, जब तक आप ये बुक नहीं पढ़ेंगे, आपको एग्ज़ाम में कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, आप फेल हो सकते हैं। तो इस बुक का पढ़ना क्या हो गया, मुझे आवश्यक हो गया। अब मुझे इस बुक को पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए तो पहले भैया मन, दिल और दिमाग सब शांत करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ हो, आप लोगों को हम ना एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे कि किसी से मोहब्बत है या किसी से इश्क है, तो आप उसको अगर जब तक वक्त नहीं देंगे ना, तो वो चीज़ आपके करीब नहीं आएगा, बल्कि आपसे दूर होते जाएगा। आपको आपके करीब वही चीज़ आती है लाइफ में जिसके आप टाइम देते हैं। आप उसको टाइम दे रहे हैं, आपका करीब आ रहा है। इसी प्रकार से एक बुक है, आप इसको जब टाइम दे रहे हैं तो आपके पास आते जाएगा। धीरे 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 1 दिन 2 दिन आप कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें एक बुक के 1 पेज पढ़ रहे हैं, 2 पेज पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट जगेगा कि यार मैं चलो ये बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट जग रहा और मुझे ये बुक पढ़ने में थोड़ा सा आनंद आ रहा है। आप थोड़ा सा आनंद जगा इस बुक को पढ़ने की, बुक को पढ़ेंगे, आनंद आएगा तभी बुक को पढ़ सकते, अन्यथा इस बुक को आप नहीं पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। आपको बहुत सारे वीडियो में बताते होंगे, भाई लो बुक को पढ़ लो, ऐसे उठा लो, वैसे उठा लो, इतना सारा बुक ला लो, 20-25 इतना सारा बुक ला लो, आप पढ़ पाओगे? आप पढ़ ही नहीं पाओगे। आपके पास इंटरेस्ट अगर नहीं रहेगा बुक को पढ़ने की, तो बताओ आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो इंटरेस्ट कैसे जगह है? जैसे कि हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आप देखिए, हिस्ट्री में कोई कंपनियां आई और वो कंपनी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो वो कंपनी कब काम की, कब क्या की, कैसे की, उससे आपको इंटरेस्ट जगेगा थोड़ा बहुत। और इंटरेस्ट जगने के बाद आप क्या करें कि उस बुक को ज़्यादातर पढ़ने लगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादातर अगर उसको पढ़ने के वक्त दे दें तो आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ें। बात एक ऐसा भी हो जाता है कि आप बुक जब पढ़ रहे हैं तो एक ही बुक को, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, तो आप पूरे दिन अगर इसे पॉलिटिकल साइंस को ही पढ़ेंगे तो आपको बोरियत फील होगी और आप शायद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, चलिए। अगर आपको मैं पूरे दिन सिर्फ रोटी खिलाऊं तो आप नहीं खा पाएंगे, या पूरे दिन में आप सिर्फ कुछ चावल खिलाऊं तो आप नहीं खा पाएंगे। इसी तरह एक बुक है, अगर एक ही बुक को हम पूरे दिन पढ़ें तो शायद मुझे समझ में भी नहीं आए और मुझे इंटरेस्ट भी नहीं जगे, क्योंकि मुझे इस बुक में इंटरेस्ट है ही नहीं। बट मुझे इंटरेस्ट जगा करके इस बुक को पढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अगर 2 घंटा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिए तो 3 घंटा कोई और सब्जेक्ट पढ़ ले, जिससे कि आपको ये लगे कि आसानी हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वक्त दे सके। आप अगर जब तक वक्त नहीं दोगे तो शायद आप उस बुक को अच्छे तरीक़े से एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे खुद के अंदर। अगर एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे तो आप लिखोगे क्या, आप एग्ज़ाम में आएगा आप करोगे क्या? तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, आप उस बुक को पढ़ रहे हैं तो आप ये भी देखिए, मैं जिस बुक को पढ़ रहा हूँ, मुझे उस बुक के पढ़ने के बाद मुझे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। आपको जब इंटरेस्ट आएगा तो हूबहू आप खुद ब खुद पूरे बुक पढ़ेंगे। अगर आप पूरे बुक पढ़ लिए तो अब करें क्या, दूसरी बार फिर से उस बुक को उठाएं और उस बुक को पढ़ें। दूसरी बार में आपको हुआ क्या कि आप में से फर्स्ट बार में एक घंटे में लगभग आप 10 पेजेस पढ़ पा रहे थे, या आप 9 पेजेस 8 पेजेस पढ़ पा रहे थे। लेकिन आप देखेंगे कि ये बुक जब तक मैं ख़त्म कर रहा हूँ ना, तो लगभग एक बुक का 1 घंटा में मैं लगभग 11, 12, 13, 14 ऐसे पेजेस आप पढ़ पाएंगे। एक वक्त आएगा कि आप 5 घंटे के अंदर लगभग 100 पेजेस भी आप पढ़ लेंगे। और फिर जब दूसरा बार आएगा तो दूसरा बार आप करेंगे क्या, दूसरा बार आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी। जब स्पीड बढ़ेगी तो आप और ज़्यादातर पढ़ेंगे और ज़्यादातर आप पढ़ने के चाहेंगे, आपकी चाहत और हो जाएगी। फिर आप करें, फिर आप जो है ना पेन या कलम का पेन या पेंसिल का आप इस्तेमाल ना करें। तो ये क्यों, आप उसे पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, मैं जो ये पढ़ रहा हूँ ना, वही क्वेश्चन मेरे कुछ साल पहले, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको लगेगा हाँ, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, यही क्वेश्चन मेरे एग्जाम में भी आता है। दूसरी बार भी आपका स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगा। तीसरी बार आप ये करें कि आप यही बुक को पढ़ने के लिए चाह रहे हैं और आपको चाहिए कि इस बुक को पढ़ेंगे जब तक नहीं तब तक मेरा सिलेक्शन होगा नहीं। यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आप उसमें सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आप करें क्या कि जैसे कि कोई भी, जैसे ये स्टेट पीसीएस का, जैसे ना स्टेट पीसीएस का ये सवाल है, आप ये सवाल ले लें
और आप ये देखिए कि इस सवाल के अंदर मेरा कितना सारा सवाल जो है ना इस बुक से फंसेगा, और इस बुक से जब फंसेगा तो इस बुक में देखिए कि आप हाईलाइट जो है वो इम्पोर्टेंट शब्द उसे आप देखिए, और आपको ये महसूस होगा कि हाँ यही चीज़ें जो है ना एग्ज़ाम में भी आती है। क्योंकि बुक्स में जो है ना, कोई भी बुक हो उसमें ना सारा चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। जैसे कि इतना मोटा बुक बनाया है, तो इतना मोटा बुक में अगर यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, अगर उसमें सवाल आए तो 10-20 सवाल नहीं आता है। लेकिन मुझे इस पूरे बुक को अगर नहीं पढ़े तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो हम बहुत अपने आप में बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं इंसान, शायद आपको पता ही होगा। और आप चौथी बात क्या करें, आप जब देखें कि आपको अपना बुक जब आप अच्छा और बेहतर तरीक़ा से आप पढ़ रहे हैं तो शायद आपको ये एहसास होगा कि मुझे ना बुक का नंबर, जो पेजेस होता है ना, पेजेस का नंबर, आपसे अगर कोई सवाल करे तो आप उस सवाल को बहुत बेहतर तरीक़ा से आप उस व्यक्ति को समझा पाएंगे, क्योंकि आपने उस बुक को बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ा है। अपना फ़ोन को बिस्तर पे रख के, ऊपर रख के आपने उस बुक को पढ़ा है, तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही सफल चीज़ आपको महसूस होगा। आप उस बुक के पढ़ने के बाद अब जो सवालात लगाएंगे, जो सवाल होंगे, अब वो सवाल लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका सवाल हूबहू और अच्छा से बन रहा है, आपका सवाल भी बनेगा। तो इसी तरह आप किसी भी बुक को चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई एग्ज़ाम देने के लिए जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और एग्ज़ाम में कोई सवाल आना बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि उसी बुक से सवाल आया तो मैं उस सवाल को कर पा रहा हूँ। तो मेरा यही मकसद था कि आप किसी भी बुक को कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं ही कोई बुक पढ़ रहा हूँ, जैसे कि निबंध, जैसे कि निलय पढ़ा, मैंने इसे पढ़ा, आपको बिलीव नहीं होगा कि मुझे फर्स्ट टर्म इसे पढ़ने में, आपको सच बताओ तो मुझे 11 दिन प्लस लग गए थे। लेकिन अब मैं इसे 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन में भी ख़त्म कर देता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं इसे 4 बार 5 बार भी पढ़ चुका हूँ। जैसे गोदान है हिंदी साहित्य का, जैसे कि मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ, आप लोग समझ ही रहे हैं, और मेरा ऑप्शनल में हिंदी साहित्य है, तो मैं हिंदी साहित्य अब एक दिन में नहीं तो 1.5 दिन में थोड़ा उठ वेट करके मैं अच्छा तरीके से उसे पढ़ लेता हूँ, और मुझे हूबहू बहुत चीज़ें याद भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर मैं किसी भी बुक को पढ़ रहा हूँ तो उसे ध्यान से पढ़ रहा हूँ, और आप लोग इसे बहुत ही अच्छा वे में ले सकते हैं कि आप किसी भी बुक को अगर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो आप लोग शायद अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर ले। अब मैं सब्सक्राइब करने क्यों कह रहा हूँ, कुछ मैं अच्छा वीडियो बना करके बता रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी शायद आप मिस कर सकते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को मिस करें। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि इस चैनल पे 100K हो जाए।